group data. Mean, I told you, is the average of the data. Mod is what? Most frequently occurring value. Most. Vibha, are you in the class? Doesn't look like you're lost in your own word. Median is the middlemost value. ठीक है जी? Middlemost value. Now how do you find? Suppose we have marks obtained (20, 29, 28, 33, 42, 38, 43, 27). Number of students. 20 marks of how many students? 6 students. Correct? 20 marks of 6 students. 29 marks of 28 students. 28 marks of 24 students. 33 marks of 15 students. 42 marks of 2 students. 38 marks of 4 students. 43 marks of 1 student and 25 marks of 20. This is XI. क्लास इंटरवल तो दिया नहीं है, क्लास मार्क ही दिया है. XI और ये सेकंड कॉलम हमेशा होता है FI. XI FI. मीन निकालना तो क्या करते हैं? FI XI मीन के लिए. मॉड के लिए क्या करते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू. मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू क्या हुआ? 28. आई एम जस्ट रिवाइजिंग मीन एंड मॉड. मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू. मिडल मोस्ट वैल्यू ऐसे नहीं कि ये पड़ी, हाँ जी ये मिडल है, दिस इज द दिस और दिस इज द मीडियन. नो, यू हैव टू अरेंज ऑल द एंट्रीज. यू हैव टू अरेंज ऑल द एंट्रीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म. मीडियन की ये खास रिक्वायरमेंट है. दिस इज द ओनली रिक्वायरमेंट मीडियन हैज, that you have to arrange it in ascending or descending. It can be any one, ascending or descending order. तो आप उसको अरेंज करने के बाद, तो फर्स्ट एंट्री इज हियर. व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री हियर? बोलिए जब जी फर्स्ट एंट्रीज में क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए? आई एम आस्किंग दिस एंट्री बेटा, XI का कॉलम अरेंज करना है, इसको नहीं अरेंज करना. फ्रीक्वेंसीज को, फ्रीक्वेंसी तो उसके साथ ही मूव करेगी. नंबर्स जो है XI के अरेंज करने हैं. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. तो याद रहे कि अनग्रुप्ड डाटा, ये ग्रुप डाटा नहीं है, मतलब ग्रुप डाटा बताना था मैंने, ये तो सिंपल रॉ डाटा. अब देखिए, मिनिमम वैल्यू इज 20 and its frequency is 6. Then it is 25 and its frequency is 20. Then it is 28, 29, right? 33, 38, 42 and 40. Correct? Am I clear? Is that clear? Now that you have arranged, अब इनकी frequencies का sum निकालो. 26 and 24 is what? 50. 78, 19, 20, 22. कितना हो गया टोटल? 100. N is 100. Sum of frequencies को N कहते हैं. N by 2 is what? 50. What do you call N by 2 as? 50. Right? So 50 is even. 50 is even. तो जब even entries होती है, आपने 7th या 8th क्लास में सीखा, 7th क्लास में ये शायद even है, तो मीडियन इज n by 2 and n by 2 plus 1. ऑड में ये होता है, ऑड एंट्रीज में मीडियन क्या होता है? n plus 1 by 2. ज्यादा आपके सिलेबस में भी आपको पूरी एक्सरसाइज मिलेगी ग्रुप डाटा इंटरवल्स वाले से. होता क्या, जब ऐसा वाला टेबल आ जाता है बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता इसमें करना है. सारी एक्सरसाइज में आपके इंटरवल्स ही हैं, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे. बट व्हेन इट कम्स टू अ टेबल लाइक दिस, दिस इज नॉट अ ग्रुप डाटा, वो तो मैंने समझाना था ऐसे ही. दिस इज जस्ट अ रॉ डाटा. ठीक है ना, मतलब इन द सेंस आपको बस ये दी हुई है, एंट्रीज दी हुई है. सो मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. So if n is odd, the median is what? n plus 1 by 2. Median is n plus 1 by 2. And if n is even, then median is n by 2 and n by 2 plus 1. यहाँ पहले प्लस होना है, फिर डिवाइड होना 2 से,
यहाँ पहले 2 से डिवाइड होना फिर 1 से प्लस होना, तो क्या हुई n/2 क्या हुआ 50th एंड n/2 + 1 50 + 1 51st 50th एंड बोलिए 50th एंड 51st ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। अब 50th और 51st ऑब्जर्वेशन के लिए आपको यहाँ से रीड नहीं किया करा जा रहा, तो आपको एक नया कॉलम बनाना है CF का। ये F है। CF क्या होता है कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय CF कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एंट्री आप ऐसे ही करते हैं 6 + 20 26 ऐसे ऐड करते हैं। फर्स्ट F एंड CF आर सेम, दिस एडेड टू दिस, दिस एडेड टू दिस, this added to this, this added to this, this added to this, this added to this and this. So last CF is always the sum of frequencies. जो last CF आता है वो frequencies के sum के equal है. That is the test that your table is right. अब इसमें 50th कौन सी एंट्री हुई है 50th है। 50th एंट्री यहाँ रीड करते हैं CF में। मीडियन का कनेक्शन हमेशा CF से रहेगा। मीडियन में कौन सा टेबल निकलेगा CF। The first and मतलब the foremost thing you have to remember in median is to arrange the table in ascending order. If in case it is like this, intervals में कुछ नहीं है, ascending intervals में तो already 10, 20, 20, 30 ascending order दिया ही होता है। अब 50 की एंट्री क्या हो गई 28, 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी हो गई 28, 51st उसके अंदर नहीं आएगी, वहां 50 तक हो चुका है, तो 51st इस कॉलम में आएगा 78 वाले, मतलब क्योंकि वो 50 से ज्यादा हो गया तो वो नेक्स्ट में ही आएगा। तो एक 50th एंट्री ये हो गई, 51st एंट्री मीन्स 50 के आगे जो भी एंट्री है, दैट मीन्स 28 एंड 29/2, 57/2। व्हाट इज द मीडियन 28.5। ठीक है। इतने सारी एक्सरसाइज आपको इंटरवल्स में मिलेगी। इवन जो मैं वर्कशीट दूंगी वो भी ग्रुप डाटा 10 to 20 इस वाला ये वाला सब जब पेपर में आ जाता है बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं कि इसका मीडियन कैसे निकालना। सबसे पहले किसमें अरेंज करना है आपने असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के बाद उसकी क्या निकालना है CF। मीडियन कभी भी CF के बिना नहीं निकलेगा। चीजों को मिक्स मत कीजिएगा। मॉड में क्या करते हैं मॉडल क्लास देखते हैं, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी को भी कॉल इट F1, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को भी कॉल F0 एंड द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को भी कॉल F2। और फॉर्मूला पता है L प्लस F1 minus F0 over 2F1 minus F0 minus F2 ब्रैकेट into H। L के नीचे अपॉन नहीं आता। ठीक है जी। अब मैं आपको बता रही हूँ इसका टेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो आपने खुद बनाना है, CF नहीं आपको टेबल में दिया है। 0 to 10 marks are of 5 students, 10 to 20 marks are of 3 students, 20 to 30 marks are of 4 students, 30 to 40 of 3 students, 40 to 50 of 3 students, 50 to 60 of 4 students, 60 to 70 of 7 students, 70 to 80 of 9 students, 80 to 90 of 7 students and 90 to 100 of 8 students. Correct? Okay? CF 5 plus 3 is what? 8. 8 plus 4 मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट CF आर सेम, वो एंट्री आपकी रखनी है सेम। ध्यान से सुन रहे हैं सर मेरी बात। नमन, आर यू अटेंटिव? देयर इज गर्व। 5 plus 3 8, 8 plus 4 12, 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, 18 plus 4 22, 22 plus 7 29, 29 plus 9 38, 38 plus 7 45, 45 plus 8 53. Correct? What you have to do, first F and CF are same. Then you add this entry with this, you get the next entry. Add this with this, then add this with this, you get this. This 12 plus 3 15, 15 plus 3 18, 18 plus cumulative means sum of the previous frequencies. इसका सम यहाँ, इनका सम यहाँ,
कॉम्यूलेटिव मीन्स फ्रीक्वेंसीज का इकट्ठे सम। 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, 45 + 8 50। और जो लास्ट CF होता है वो सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज आता है। ये मैच करना चाहिए। अगर आपका लास्ट कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का एंट्री सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा तो ये मेड अ रॉन्ग कॉलम। चेक इट आउट। प्लस करके देखिए। 5 + 3 8 + 4 12 + 3 15 + 3 18 + 4 22 + 7 29 9 and 7 16 + 8 24। कितना हो गया? हो गया? So when sum of frequency is equal to 4. Now this is a grouped data. What type of data is this? Group data. Lakshya Joshi, this was not a group data. मार्क्स दिए हुए थे, कितने स्टूडेंट्स कितने मार्क्स से दिए थे। इस केस में आपको डाटा को किसमें अरेंज करना है बताइए बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, ये ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दो और इसकी फ्रीक्वेंसीज ऐसे ही कॉपी करो। इफ यू हैव नोटेड 20 फर्स्ट तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 6, 20 के बाद 25 उसकी फ्रीक्वेंसी 20। फिर CF निकालना। CF कैसे निकलता है? सेम ऐड करते इसका लास्ट CF सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल आता है। फिर n/2 देखते हैं। दिस इज रॉ डाटा। उसमें क्या देखते हैं? इवन है 100 इज व्हाट? इवन। n/2 कितना हुआ? 50। n/2 + 1 कितना हुआ? 51st। 50th ऑब्जर्वेशन इसमें आ गई तो ये हो गया मीडियन। 51st उसके नेक्स्ट में आएगी। दोनों मीडियंस की वैल्यू को प्लस करके, दो मीडियंस नहीं होते, दो मीडियंस को प्लस करके डिवाइड बाय 2 किया जाता है। यहां पर अब नॉर्मल इंटरवल है, इसमें ऐसा नहीं चलेगा। इसमें n/2 निकालना होगा हमें, नो डाउट कि n/2 चाहिए हमें। n/2 इज नीडेड। व्हाट इज n/2 हियर? बताइए क्या आएगा n/2? 53 है ना n? क्या आएगा 53/2? क्या आएगा बोलिए? डिवाइड करके बताइए। यस 20 53/2 2 2 4 26.5 करेक्ट। अब आपने क्या करना है? मीडियन का जो फॉर्मूला है L वैसे ही जैसे मॉड में था इंटू H वैसे ही जैसे मॉड में भी ये दोनों चीजें थी। उसमें क्या था मॉड में? F1 माइनस, मिक्स मत कीजिएगा दोनों चीजों को, कीप देम सेपरेट, बी वेयर की किस में क्या आना है। इसमें आएगा n/2 माइनस CF ओवर F। क्या आएगा यहाँ पे? n/2 माइनस CF ओवर F करेक्ट। अब इसमें आपका जो L है वो क्या लिखेंगे आप? L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। वो भी L क्या था? L ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास कैसे पढ़ते थे आप? क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास रीड करना वॉज सो इजी, यू जस्ट हैड टू सी द क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सपोज इसमें मैं पूछूं कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा हाईएस्ट है? कुछ और क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास देखने का प्रोसेस कुछ और है। मीडियन क्लास में क्या करना है आपने? n/2 देखा, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। और जो ये आपका n/2 आया और लेना है F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। CF इज द cumulative frequency. CF is the cumulative frequency of class preceding to median class. उस क्लास की नहीं, क्लास preceding to, preceding means उससे पिछली वाली, and H is the width of the class. Are you clear by this? And you have to write this every time. अब तो चलो बहुत सारे सम्स इकट्ठे करोगे, बट इन एग्जाम्स इफ यू गेट वन सम यू हैव टू राइट इट। नाउ हाउ डू यू सी द मीडियन क्लास? 26.5 यहाँ रीड करो, 26.5 से बड़ा देखो कौन सा ये ना, उससे बड़ा होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए। इसमें नहीं आप बोल सकते 22 में। मान लो यहाँ आ जाता 21.5 तो इसमें ले लेते। 26.5 आया तो इसमें, ये नहीं सोचना कि इससे दूर है, बट कम वाले में नहीं ले सकते, बड़ा जल्द लेना पड़ेगा उसका नेक्स्ट। So this is the median class. ये क्या होगा?
L, ये क्या होगा F, CF कौन सा लेना है, CF ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, क्या लेंगे CF? Am I clear to everyone? Entries are clear? सांची, L क्या लेंगे बोलिए 60, n/2 क्या लेंगे 26.5, CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास क्या लेंगे 22, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास क्या लेंगे 7, एंड विड्थ इज व्हाट 10. 60 प्लस दिस इज व्हाट 4.5 over 7 into 10. इसको माइनस किया कितना आ गया 4.5, 10 क्या बच गया 45/7. 7 6 are 42, 7 4 are 28, 7 2 are 40. 60 plus 6.42. 60 plus, right? So what do you get the median to be? 66.4. और मार्क्स थे तो what is the median? 66.4. बोलिए सब इकट्ठे फॉर्मूला. मीडियन इज बोलिए L plus ठीक है. Now sometimes let me take example 7 later on because उसने कुछ less than or more than दिया. Exercise 13.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एक आपको मैंने बताया जिसमें ऐसे ही सिंपल एंट्रीज दी हुई थी, रॉ डाटा कह लो, और ये ग्रुप्ड डाटा. ठीक है. अभी कभी कभी ग्रुप्ड नहीं आता. इट्स समथिंग लाइक द टेबल इज गिवन लाइक दिस. लेट मी स्टार्ट एग्जाम्पल 7. इसमें आपको टेबल दिया हुआ है. A survey regarding heights of 51 girls, heights in centimeter of 51 girls of class 10th of school was conducted. Table is not given interval. देखिए कैसे दिया हुआ टेबल. लेस देन 140. कभी कभी लेस देन लिखा होगा, कभी कभी मोर देन लिखा होगा. ये मीन मीडियन के सम, मीन और मॉड के सम्स भी ऐसे आ सकते हैं. तो इस टाइप के टेबल को हमें पहले इंटरवल में कन्वर्ट करना होता है. उसके बाद सारा प्रोसेस सेम रहता है. बस इतना ही काम रहता है. ठीक है ना. बट यू हैव टू बी केयरफुल कि ये सब ऐसे नहीं निकलेगा. यू हैव टू कन्वर्ट इट इन इंटरवल्स फर्स्ट. 145, 150, 155, 160, 165. ठीक है जी. लेस देन 140 सेंटीमीटर ऑफ हाइट. नंबर ऑफ गर्ल्स लेस देन 140 कितनी होगी 4, 11, 29, 40, 46, 51. ठीक है जी. व्हाट आर दे आस्किंग यू टू फाइंड? मीडियन हाइट. मीडियन हाइट. मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए सब? -CF over F. आपकी तैयारी एपी की ठीक चल रही है? अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सैटरडे को जो टेस्ट होगा एपी का उसमें खाली बुक नहीं होगी, क्योंकि अब तो मैंने 38 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करवा दिए. तो प्रिंटेड पेपर मिलेगा जिसमें हर तरह का क्वेश्चन होगा. नॉर्मल लेवल जो कराया जितना कराया नथिंग आउट ऑफ इट. उसके अलावा कुछ है ही नहीं. सब कुछ करवा दिया. कुछ एक डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सम्स रह गए हैं, वो मैं इसमें इंक्लूड करूंगी. वो काफी हाई लेवल है. उसकी मैं नेक्स्ट शीट प्रोवाइड करके फिर उसका टेस्ट. अभी जितना कराया जिस लेवल का कराया ये देखिए. ठीक है जी. राइट. नाउ दिस इज नॉट इंटरवल. लोअर क्लास L इज लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास. इंटरवल्स ही नहीं दिए हुए. तो मुझे क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है. 140 to 145. ठीक है जी. पहले तो आप लिखेंगे क्लास इंटरवल, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर लिखेंगे CF. 3 कॉलम तो चाहिए आपको. इंटरवल्स होंगे 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165. करेक्ट. करेक्ट. अब यहां पर में से अब लेस देन 140 कहां जाएगा? तो मुझे यहां लिखना है बिलो 140. अब मैं इसको 135 to 140 में बोल सकती. 140 से बिलो, क्योंकि लेस देन 140 में वो पुराने सारे आ
नहीं 1 से 1, क्योंकि ये देखो 5 का गैप है, तो ना मैं इसको 1 से कुछ कोई मैं लोअर लिमिट नहीं बता सकती, इसको ऐसे ही लिखना है मुझे। एंड इट हैज नथिंग टू डू, क्योंकि मीडियन क्लास कॉल कोई और आएगी, इसका कोई काम ही नहीं होगा। तो कुछ लोग लिख भी देते हैं ऐसे 135 to 140, ये लिख भी देते हैं, बट क्योंकि वो 135 मेंशन नहीं है, तो बस आप इसको लिखो बिलो 140। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4, 140 ये हुई, ये स्टार्टिंग से हुई, मतलब 140 से सारे कम, ये 145 से। अब मुझे सिर्फ 140 to 145 चाहिए, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये सिर्फ क्या आएगा 7, इनको माइनस करो। समझे मेरी बात? इसको क्या, क्योंकि 11 तो है बिगिनिंग से लेकर 145, फ्रॉम बिगिनिंग। अब वो बिगिनिंग नंबर कुछ भी हो सकता है, मेंशन नहीं है, तो इस रेंज में रखना है, तो इनका डिफरेंस इस रेंज में रखना है। तो आर यू गेटिंग मी? 145 to 150 क्या रहेगा 80, 150 to 155 क्या रहेगा 11, इसके बीच में क्या रहेगा 6, इसके बीच में क्या रहेगा। Am I clear to everyone? What did I do? First entry will be kept same. First entry will be kept same. And the next is, because ये जो भी लेस देन का टेबल आएगा ना, ये F नहीं दी होगी, या क्या दी होगी CF। F से CF आप कैसे निकालते हैं? ए नोट करके फिर प्लस करते जाते हैं, तो CF से F कैसे निकालते हैं? उल्टा प्रोसेस, माइनस करते हैं। 11 minus 4, 29 minus 11, 40 minus 29, 46 minus 40, 51 minus 46। तो ये FI, अब ये फर्स्ट एंट्री सेम, CF निकालने के लिए CF तो चाहिए ही ना। फर्स्ट एंट्री F और CF का सेम होता है, 4 plus 7 11, 11 plus 18 29, 29 plus 11 40, 40 plus 6 46 plus 5 51। ऐड कीजिए इसको, 11 19 20 26 31 3 कैरी 51। सेम लास्ट CF इज सेम एज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो जब भी आपको टेबल लेस देन या मोर देन का भी करवाऊं, तो ये आपको F नहीं दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है CF। आपको दिस माइनस, इसमें इंटरवल निकालना है, तो दिस माइनस पहला सेम रहेगा, फिर दिस माइनस दिस टू दिस माइनस दिस टू दिस माइनस दिस, एंड देन CF तो चाहिए, ठीक है। अब बताइए इस टेबल के अकॉर्डिंग मीडियन क्लास कैसे निकालनी है? मीडियन क्लास हमेशा निकलती है n/2 देख के। मॉडल क्लास हमेशा कैसे निकलती है? क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये मॉडल नहीं कर रहे आप, मॉडल नहीं निकाल रहे, मीडियन निकाल रहे। n/2 इज व्हाट? 51/2, क्या बनेगा ये 25.5। 25.5 से बड़ा कौन सा है? यही है, बोलिए। 25.5 से ग्रेटर होना चाहिए। आ गया? ये क्या हुआ L, ये क्या हुआ n/2, ये क्या हुआ F, एंड व्हाट इज द CF? CF ऑफ द प्रीवियस क्लास। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का क्या वे है देखने का? n/2 25.5 से जो बड़ी एंट्री है, दिस इज कॉल्ड द मीडियन क्लास। अब देखिए, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 145, n/2 इज 25.5, CF of previous class is 11, frequency of that class is 18, and H is what? 5. H is what? 5. 145 plus 14.5 over 18 into 5, 10, 5 2s, right? 145 plus 145 over 36, 145 over 36, 36 4s are 144, correct? 36 zeros are 0, obviously कितना बचा? 10 100, 36 2s are 72, and this will go on. So 4.02, when you add these 149.02, and since it is height, ये क्या है? height in centimeter. So what is the median? 149.02. अगर आप एक डिजिट और निकाल लेंगे तो मे बी राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा? 0.3 भी हो सकता है कि नहीं? That's okay if you leave it at 0.2. If you don't find out the next digit and don't round off, it is okay. This minor difference is acceptable. Am I clear? So there are two types of sum. एक इंटरवल में आपको रेडी दिया होगा और एक आपको इंटरवल बनाना होगा। एक और है इसमें मोर देन वाला, अभी आई एम नॉट इन अ हरी टू फिनिश दैट।
दूसरी बात, कुछ सम्स है मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के। मीन में आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक ही सम था, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले भी हैं, तो वहां तक कभी मैं एक्स्ट्रा पार्ट पे तो पहुंची ही नहीं, अभी तो हम जस्ट टचिंग एनसीआर। ठीक है, तो अब आपका जो टारगेट रहेगा, आपको मेरे ये करने के बाद, अभी आप एपी की वर्कशीट नहीं करेंगे, ये देखिए कोई और एग्जाम्पल लेस वाले टेबल की तरह चलेगा। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 आराम से सारे एक्सेप्ट 2 यू कैन फिनिश द entire which I don't expect you to do it today, we can do it tomorrow.